बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स क्लास 9th। सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम आजकल पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द इलेक्शन। तो अगर हम जनरली देखें इलेक्शंस के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्शन। One is known as direct election and another is known as an indirect election. और आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन भी आज डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में। तो मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शंस होते हैं जिस इलेक्शन में सिटीजन्स या हम कह सकते हैं हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके डायरेक्ट वोट डालते हैं अपने कैंडिडेट्स को। दैट मीन डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग खुद जाकर अपने कैंडिडेट्स को जिस किसी के पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को हम चाहते हैं वोट डालना, हम खुद जाकर वोटिंग डे पे या पोलिंग डे पे पोलिंग बूथ पर जाकर हम उस कैंडिडेट को अपना वोट दे देते हैं डायरेक्टली। दैट मीन्स हम खुद जाकर वोट दे देते हैं। तो उस तरह के इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन किसको कहते हैं। मैं आपको दोबारा से समझा दूं कि डायरेक्ट इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्टोरेट या इलेक्टोरस या वोटर्स खुद जाकर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके अपना वोट कास्ट करते हैं। तो उस इलेक्शन को हम डायरेक्ट इलेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शंस कौन कौन से इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं उसमें हम खुद जाकर अपने कैंडिडेट को वोट डालते हैं। चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो उसमें भी खुद ही वोटर जाकर वोट डालते हैं। चाहे पंचायत के हवाले से हम बात करें या म्यूनसिपलिटी के हवाले से बात करें, तो ये सभी जो इलेक्शंस होते हैं उसमें खुद वोटर्स जाकर वोट डालते हैं अपने कैंडिडेट्स को। और ये हम बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, क्योंकि खुद लोग जाकर वोट डालते हैं उस कैंडिडेट को जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हैं। तो दैट मीन्स दैट इज डायरेक्ट इलेक्शंस। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि डायरेक्ट इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें वोटर खुद जाकर अपने से अपने खुद अपने आप खुद जाकर वोट डालता है जिस जिस किसी कैंडिडेट को वो डालना चाहता है। तो उस इलेक्शन को हम डायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। लोकसभा इलेक्शंस को हम डायरेक्ट इलेक्शन, चाहे जनरल इलेक्शन की बात करें वो भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस वो भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। पंचायत इलेक्शंस या म्यूनसिपल इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें वो इलेक्शंस भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा कुछ यहाँ पर पैरा लिखा है ताकि आप समझ सकें कि डायरेक्ट इलेक्शंस हम किसको कहते हैं। जैसा कि द इलेक्शंस टू द लोक सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज आर डायरेक्ट इलेक्शंस। इन दीज इलेक्शंस द electors डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस बाय कास्टिंग देयर वोट। जैसा मैंने आपको बोला कि जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के या हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं या पंचायत के हवाले से अगर हम बात करें या म्यूनसिपलिटी कि जो भी इलेक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, क्योंकि उसमें कैंडिडेट जो होता है, वोटर जो होता है, वो खुद जाकर डायरेक्टली वोट डालता है। इन दीज इलेक्शंस द इलेक्टर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बाय कास्टिंग देयर वोट। तो इस डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि वोटर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली खुद जाकर वोट डालते हैं। तो उस इलेक्शन को हम
डायरेक्ट इलेक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस वो भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। पंचायत के हवाले से, म्यूनसिपलिटी के हवाले से जो भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन ही कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो होता है, वोटर जो होता है, वो खुद जाकर वोट कास्ट करता है। दैट मीन्स वो खुद इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आई होप आपने समझा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट इलेक्शंस हम किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आता है इलेक्शन का, जो कि है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज अगर समझा दूं, या इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस किसको कहते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हम सिंपल भाषा में, एक आसान भाषा में, उन इलेक्शंस को कहते हैं जिन इलेक्शंस में हम खुद वोट नहीं डालते, बल्कि हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको हमने डायरेक्ट इलेक्शन में चुना होता है, चाहे लोकसभा की बात हम करें, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हम करें, वो हमारे बदले में वोट डालते हैं। तो इसीलिए इनको इनडायरेक्ट इलेक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे कि वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट्स इनडायरेक्ट, दैट मीन्स जिसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उस इलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट हमारे देश का चुनना होता है, तो उस समय जो भी इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि हम उस समय वोट कास्ट नहीं करते, ना हम उस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, बल्कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, चाहे हम बात करें एमएलएज की, चाहे एमपीज की बात करें, तो वो हमारे बदले में उस समय वोट डाल देते हैं। तो चाहे हम वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उनका भी जो इलेक्शन होता है, उस समय भी हम खुद वोट नहीं डालते, बल्कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स डालते हैं। या राज्यसभा मेंबर जब भी हम चुनते हैं, तो उस समय भी जो भी इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, इन द सेंस क्योंकि उस समय जो होते हैं हमारे एमएलएज, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे एमपी हो चाहे एमएलएज हो, वो हमारे बदले में वोट डाल लेते हैं। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ पैरा लिखा है, जिससे आप समझ सकें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हम किसको कहते हैं। तो और आप ये भी कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके अपने नोटबुक में लिख के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप एग्ज़ाम में फटाफट इनका आंसर लिख दें। तो जैसे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर पैरा लिखा है। जैसे कि इन द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा आर indirect election in the sense that that the only MLA, member of the legislative assemblies, and MPs, member of the parliament, cast their votes on the behalf of the general electorate। तो जैसा मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो इलेक्शंस ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, चाहे हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से या राज्यसभा जो भी मेंबर्स होते हैं, तो वो इलेक्शंस जो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे एमएलएज, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या एमपीज, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, वही हमारे ऑन द बिहाफ ऑफ, जो हमारे बदले में वोट डाल लेते हैं। तो इस लिहाज से ही इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैं आपको एक बार और समझा दूं इनडायरेक्ट इलेक्शन हम किसको कहते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन एज वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट्स इन विच वी डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। सो जिसमें हम पब्लिक जो भी वोटर, एलिजिबल वोटर हो, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमने डायरेक्ट इलेक्शन में चुने होते, चाहे लोकसभा की बात हम करें, चाहे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात करें, जो भी इलेक्शन वहाँ पर होते हैं, जो हमने वहाँ पर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स चुने होते हैं, वही हमारे बदले में इनडायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पर होता है, वो हमारे बदले में वोट डाल लेते हैं। तो इसको इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम जो है इनडायरेक्ट इन द सेंस कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे बदले में वोट डाल लेते हैं, तो इसलिए इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या फ़र्क है, और इलेक्शन जो डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।